हेलो गुड मॉर्निंग। यह एसएससी जीडी का ये मेरा दूसरा सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। सेकेंड क्लास में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करेंट अफेयर को अध्ययन करेंगे। जो जीडी 2026 का पेपर होने वाला है उसी के लिए टारगेट बैच चल रहा है। यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ क्या है, पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपट, सी मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगा का बंदरगाह शहर पूछ रहे हैं तो ये लोथल होगा। लोथल ये कहाँ है? ये सेकंड क्वेश्चन ए स्टेटमेंट में ये भी बन सकता है कि लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। सेकंड क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद मेरा ऋग्वेद होता है। ये इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ए बोध गया, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और यही सेकंड क्वेश्चन बनेगा इसी भगवान बुद्ध के ऊपर ही कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार और तबले का जनक किससे माना जाता है? सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? ए तानसेन, बी अमीर खुसरो, सी बैजू बावरा, डी अबुल फजल। तो इसका सही आंसर होगा क्या है? 4 नंबर है ना, तो 4 का सही आंसर बी अमीर खुसरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान, डी बलबंत। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसका एक और आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तब यहाँ इल्तुतमिश होगा। यहाँ क्या पूछा है डायरेक्ट स्टेटमेंट में कि संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यहाँ पूछे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसको कहा जाता है? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। किसको कहा जाता है? तो ए औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दिया जाता है, औरंगजेब को। इंडिका पुस्तक के लेखक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी फैयान, डी हुएनसांग। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चाणक्य के पुस्तक का नाम क्या चाहिए? तो अर्थशास्त्र है। चाणक्य ये भी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए मिहिर सेन, बी आरती साहा, सी मिल्खा सिंह, डी राकेश शर्मा। तो ये इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मिहिर सेन। ए इसका राइट आंसर है, ए इंग्लिश चैनल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था, बी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब 1905 में बंगाल विभाजन होता था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय हमारा लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ए 1885, बी 1890, सी 1905, डी 1947। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा कब दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि करो और मरो का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1925। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए
जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो के संस्थापक दयानंद सरस्वती, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1906, 1911, 1919। तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है। और यहीं पूछेगा बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? ए पामेर का पठार, बी डक्कन का पठार, सी कोलोराडो, डी बोलिविया का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो पामेर का पठार होगा। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? क्या बोल रहे हैं? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी लार्जेस्ट, ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? यानी सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी अरुण। सांझ का तारा किसको कहा जाता है? सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। क्या लिखना? सांझ का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा कौन सी बनाती है? ए गंगा यमुना, बी गंगा ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा कावेरी, डी नर्मदा तारवेदी। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत, ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, डी सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल, बी इसका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ए भूमध्य सागर और लाल सागर, बी बाल्टिक और कैस्पियन, सी उत्तरी और बाल्टिक, डी अरब और लाल सागर। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर के जोड़ती है। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? और ओजोन मंडल किस लेयर में पाया जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी वायुमंडल। तो ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल समताप मंडल में पाया जाता है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी, ए गोदावरी, बी यमुना, बी गंगा, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ यमुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गंगा यमुना कहाँ मिलते हैं? तो प्रयागराज में मिलता है। आपकी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हीराकुंड बांध किस नदी पे? हीराकुंड बांध किस नदी पे? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी कृष्णा। तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड किस नदी पे? तो महानदी पे है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी गिर, डी कन्हा। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए चिरापुंजी, बी मानसीराम, सी शिमला, डी ले। तो इसका सही आंसर होगा बी मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी लगती है? ए चीन, बी पाकिस्तान, डी नेपाल। सॉरी, इस ऑप्शन में सी को काट दिया गया है और इस ऑप्शन में सी होगा जो बांग्लादेश होगा। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, सी बांग्लादेश लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर,
सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, एक ही राज्य में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। भारत का सबसे दक्षिणतम साउथ पॉइंट मतलब साउथ पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर पता है क्या होगा? इंदिरा कॉल, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबिथो और डी गौर माता। तो इसका सही आंसर इंदिरा पॉइंट होगा। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल ए अक्टूबर से नवंबर, बी जून से जुलाई, सी अब मार्च से अप्रैल, डी जनवरी से फरवरी। तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, तो स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तो संविधान लागू होने जो संविधान जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। 26 जनवरी 1950 1949 से हो गए, ये तो गलत ही है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट, चौथा नंबर स्टेटमेंट सॉरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, डी नीलम संजीव रेड्डी, डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका सही आंसर होगा भाग 3 में। मौलिक अधिकार के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन, ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो 22 भाषाओं का वर्णन संविधान के 8वीं अनुसूची में है, जिसका सही आंसर 8वीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान के आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। आपको कमेंट में बताना है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है, आपको हाई कोर्ट का बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इसका ए 10, बी 11, सी 9, डी 12। तो इसका सही आंसर होगा बी 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? ए मौलिक, बी राजनीतिक, बी कानूनी, डी धार्मिक। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसका सही आंसर सी होगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और यही पूछा कि संसद की जो संयुक्त अध्यक्षता होता है उसका आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो 2 वर्ष में 1/3 हमेशा रिटायरमेंट होते रहते हैं। क्या 2 वर्ष पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। और यहाँ कुछ राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसके द्वारा? तब वहाँ होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी चीफ इलेक्शन CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। किस संविधान संशोधन वाला मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, भारत में GST कब लागू हुआ?
भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। नेक्स्ट, यहीं पूछे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तब 1949 होगा। यहाँ क्या है, केवल स्थापना पूछा है तो 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया? जो योजना आयोग था उसका नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया है। तो उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन 2015 में किया गया था। और पूछे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन तो CSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दूध से, श्वेत क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए RBI गवर्नर, B वित्त सचिव, C वित्त मंत्री, D प्रधानमंत्री। तो 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये वित्त सचिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ साइंस है। क्या लिखा हुआ? हाँ, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? A 740 वाट, B 746 वाट, C 750 वाट, D 800 वाट। तो एक अश्व वाट किस कितने के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? A श्यानता, B गुरुत्वाकर्षण, C पृष्ठीय तनाव, D वायुमंडलीय तनाव। तो पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृष्ठीय तनाव, C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला, प्रवक्ता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये 10 मीटर, B 17 मीटर, C 20 मीटर, D 25 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा B 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होता है। इसका C आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है तो किस में होता है? बैगनी में होता है। C इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का? तो और तल दर्पण का किया जाता है। हेडलाइट में पूछ रहे हैं, यहीं पूछिए वाहनों की मिरर, साइड मिरर में, तो वहाँ उतल होगा। यही तो कन्फ्यूजन करता है। हेडलाइट हो तो हेडलाइट में अवतल लगाएंगे, और यहीं पूछे साइड मिरर के रूप में तो वहाँ पे उतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते दिखते हैं? तो अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण होता है। ये आपकी बहुत बढ़िया है, किसी आकाश के प्रकाश का परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, इससे एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कन्फर्म ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? यानी प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो ये होगा लाल, हरा और पीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसका सही आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। C इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है? मानव द्वारा निर्माण किया गया प्रथम रेशा कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा नायलॉन। B इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो वायुयान होते हैं उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? जो सोल्डिंग करने में आता है ना, जब फोन को वायर, तो उसमें किस गैस का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा टीन और सीसा का। B इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्के धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु
कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा फीमर, सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी जो खट्टा मीठा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? तो आंवला होगा, खट्टा मीठा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होता है। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरदाता समूह कौन सा? सर्वदाता समूह रक्त का कौन सा समूह होता है? सर्वदाता। इसका सही आंसर होगा ओ को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चाहिए? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक करेंट अफेयर, हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया, एम एस स्वामीनाथन को भी दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी को दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष है? तो वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर किस ध्रुव पर लैंडिंग हुई है? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर किस ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया है? तो दक्षिणी ध्रुव पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है, बिमल पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कोलकाता के नाइट राइडर्स ने। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नामकरण क्या रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया? तो उसका नया नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? तो सांची को पहला सोलर सिटी घोषित किया है। नेक्स्ट इसका तो क्या होगा? सांची होगा ना, हाँ सांची ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किससे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ए, चिराग और सात्विक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स मिस्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में RBI के गवर्नर है? वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो इसका होगा शक्तिकांत दास। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में? स्टैचू ऑफ यूनिटी थे गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे जब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? हाल ही में किसे दिया गया है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, टोटल 107 जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 107 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है? वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है? इसका ए, ट्रेन 18 इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त इसके नया ज्ञानेश कुमार है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में है नहीं, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, ये आपका आंसर की है। इसमें थोड़ा करेंट अफेयर है ना, थोड़ा पिछले साल का है। पिछले साल का भी अभी बहुत सारे पेपर में मैंने देखा है कि पिछले साल का भी रिवीजन आ रहा है करेंट अफेयर, इसलिए इसमें पिछले साल आपको एक क्लास पूरी करेंट अफेयर की 100 क्लास दी जाएगी 2025 और 26 को मिक्स करके। ये आपकी
और यहीं पे ये क्लास हमारा समाप्त होता है। आपका सफलता ही हमारा लक्ष्य है। SSC GD 2026 बेस्ट ऑफ लक।